आज हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के बारे में और उसके फॉर्मेट के बारे में। आर्टिकल राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्लास में 9th 10th 11th 12th सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये बहुत ही टफ लगता है। दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू राइट एन आर्टिकल। तो आज मैं तुमको बड़े ही इजी तरीके से बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ में उसको डिवाइड करना है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो आर्टिकल लिखने में हमें सबसे पहले टाइटल लिखना होता है और टाइटल में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। टाइटल मस्ट बी कैची, जो टाइटल है थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है टाइटल की तरफ टाइटल को देखकर अट्रैक्ट हो। और जो सेकंड थिंग है जिसका हमने ध्यान रखना है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी इन कैपिटल। जो हम टाइटल लिखेंगे उसके हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन को छोड़कर। जैसे कि हमने लिखना है वैल्यू ऑफ ट्रीज, तो जो वैल्यू का वी है वो कैपिटल होगा, ऑफ का जो ओ है वो स्मॉल होगा क्योंकि वो एक प्रेपोजिशन है, और ट्रीज का हम टी क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। तो इन दो बातों का हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बाय लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, फिर राइटर का नेम लिखेंगे। ये जो बाय है हम बिल्कुल सेंटर में भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइटर का नाम लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं और उसके बाद हम कंटेंट पर आते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं कि वो क्या होता है, और उससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है 4 to 6 लाइन में ही होना चाहिए। अगर वो 4 लाइन में भी होगा तो उससे काम चल जाएगा। तो उसके बाद पैराग्राफ 2 में हम एनालिसिस करेंगे टॉपिक का, किस टर्म में करेंगे, हम कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे उसमें। ये जरूरी नहीं है कि हमने ये सारे पॉइंट कवर करने हैं, वही पॉइंट करेंगे कवर जो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सूट करते होंगे। जैसे कि किसी आर्टिकल में सूट करता होगा कि उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो हम उसके टाइप्स बताएंगे। जैसे कि पॉल्यूशन है तो उसके हम टाइप बताएंगे, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ऐसे हम बताएंगे। तो किसी आर्टिकल में हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताने पड़ेंगे, जैसे परिणाम बताने पड़ेंगे कि जैसे एक ड्रग एडिक्शन के ऊपर है, तो कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं। जैसे कि वो अपने आप को बर्बाद करता है, अपनी फैमिली को बर्बाद करता है अगर वो अर्नर है तो। और दूसरी बात है कि ड्रग लेने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, वो स्नैच कर सकता है, किसी से कोई चीज छीन सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, इवन बेग कर सकता है, भीख भी मांग सकता है। तो ये ड्रग एडिक्शन के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर हम कॉजेस बताएंगे उस टॉपिक के, जैसे कि हम ड्रग एडिक्शन के बारे में लिख रहे हैं तो हम कॉजेस बताएंगे कि लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं। उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे पीयर प्रेशर हो सकता है, जो यंगस्टर्स हैं दे फॉल इनटू द बैड कंपनी, वो बैड कंपनी में चले जाते हैं, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ऐसे हम उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉजेस बताएंगे कि क्या क्या कारण हैं। फिर किसी आर्टिकल में हमें गुड और बैड पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनके टॉपिक के गुड पॉइंट्स भी होते हैं और बैड पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कि आर्टिकल इंटरनेट है या को एजुकेशन है, उसके हम गुड पॉइंट्स भी बता सकते हैं और बैड पॉइंट्स भी बता सकते हैं। तो पहले हम गुड पॉइंट्स बताएंगे और फिर हम बैड पॉइंट्स बताएंगे। फिर अगर कोई और हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के बारे में तो हम वो भी इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ 2 जो है उसके बाद हम पैराग्राफ 3 आएगा। पैराग्राफ 3 में हम इंप्लीकेशंस लिखेंगे। इंप्लीकेशन क्या होते हैं, वो चीजें जो फ्यूचर में हो सकती हैं किसी चीज की वजह से, जो आज कुछ हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर पे जो असर पड़ सकता है उसको हम इंप्लीकेशंस बोलते हैं। जैसे कि वो इंप्लीकेशंस कौन से हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सोशल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, पर्यावरण के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, या हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हम 3rd पैराग्राफ में ये इंप्लीकेशंस लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको इंप्लीकेशंस के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो आप पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 को मर्ज भी कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर एक ही पैराग्राफ बना सकते हैं। तो फिर हमारा जो आर्टिकल है वो 3 पैराग्राफ में एंड हो जाएगा। तो हम 3 पैराग्राफ में भी एंड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है 4th पैराग्राफ, वो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। हम अपने आर्टिकल को खत्म करेंगे, सम अप करेंगे, जिसमें हमने कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। उसमें हम सॉल्यूशन देंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ सजेशन देंगे सॉल्व करने के लिए, और हम एक फ्यूचर के लिए होप देकर, कोई उम्मीद देकर उस पैराग्राफ को खत्म कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल 3 या 4 पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा। तो अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या क्या टिप्स हैं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। जो भी हम
थॉट दें, बीच में अपने विचार बताएं, आइडियाज बताएं या इंफॉर्मेशन दें, वो बिल्कुल किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, टॉपिक से। हमें टॉपिक से बिल्कुल भटकना नहीं है। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इन लॉजिकल ऑर्डर। जो तुम्हारे आइडियाज हैं उनको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, उचित ऑर्डर में लिखना है, एक क्रम में लिखना है। ये नहीं है कि एक लाइन कहां जा रही है और एक लाइन कहां जा रही है, एक के बाद दूसरी लाइन जुड़ी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अगर आपकी ग्रामर एक्यूरेट है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। स्पेलिंग का ध्यान रखना है। और कोहेरेंस का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूरा आर्टिकल जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक चीज दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कभी क्या लिख रहे हैं, कभी क्या लिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा सोचते हैं, लिखते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर लिखने लग जाते हैं। ऐसे आर्टिकल में एक रिदम नहीं बन पाता, कोहेरेंस नहीं आ पाता। ऐसे नहीं, आइडिया पहले से ही क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या लिखने हैं। और अपने आर्टिकल को इंप्रेसिव कैसे बनाना है, उसके कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताता हूं। कीप इट सिंपल, जो है वो बिल्कुल सिंपल लिखे अपना आर्टिकल। कभी भी हार्ड लॉन्ग वर्ड नहीं लिखें इसको इम्प्रेस करने के लिए एग्जामिनर को। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम मुश्किल वर्ड लिखेंगे, हार्ड वर्ड लिखेंगे तो उससे जो एग्जामिनर है इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन उसका देखा गया है ये जो स्ट्रेटेजी है बैकफायर करती है, उसका उल्टा ही असर पड़ता है कि हम हार्ड वर्ड को यूज करने के लिए पूरे आर्टिकल को ही खराब कर देते हैं। और जो सेकंड थिंग है, हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं ताकि क्या हो, कम से कम चांस हो ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का। अगर हम छोटे सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे से जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा कम होंगी। तो तीसरा जो एक पॉइंट है उसमें क्या है कि हम अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। हम हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके हम कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास कभी इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हारा कंप्लीट आर्टिकल पढ़े। तो हमें अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना चाहिए। और जो नेक्स्ट फोर्थ थिंग है वो ये है कि हमें बिल्कुल क्लीन लिखना है, कभी भी ओवर राइट नहीं करना है, एक वर्ड के ऊपर दूसरा वर्ड नहीं लिखना है। अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो हम उस पूरे वर्ड को काट दें और दोबारा लिखें, यही ठीक रहता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ थिंग है, वर्ड लिमिट। हमें स्टिक रहना चाहिए वर्ड लिमिट पर। हमें ओवर लिमिट नहीं होना चाहिए और अंडर लिमिट भी नहीं होना चाहिए। जितनी लिमिट है उसके आसपास ही रहना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आर्टिकल लिखने के। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर आर्टिकल में